जो लड़की का बलात्कार हुआ, जो वो 3.5 साल की बच्ची थी, जिसने दुनिया भी नहीं देखी, और उसको उसने खत्म कर दिया। जो लड़का था वो 24 साल का लड़का था। उसके दिमाग में कितनी गंदी सोच होगी, आप ये देखो कि एक बच्ची को, 3.5 साल की बच्ची में क्या होगा। और उसने उसका बलात्कार करने के बाद उसको इस तरीके का मारा कि उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था। और उस माँ का दिल क्या होगा, उसका 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, उस माँ का दिल कितना रोया होगा। मैं तो बोलती हूँ हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, अब वो शेरनी बनने का काम करे। क्यों? क्योंकि अगर तुमको कोई भी नजर उठा के देखता है तो तुम्हारे पास राइट्स है इस चीजों का। आपके पास पुलिस है, आपके पास आस पड़ोस में जो भी कोई भी आदमी खड़ा, उनको आप हेल्प मांग सकते हो। क्योंकि ऐसे जो लोग गंदगी जो दिमाग में रखे हैं छोटी, क्योंकि आजकल जो मोबाइल देखने का जो चल रहा है सिस्टम ना, इससे ज्यादा लोगों ने अपने माइंड को खराब कर दिया है। और कोई भी बच्ची को मतलब गंदे की नजर से देखना, भाई की बेटी, किसकी भी बेटी, उसको कुछ 3 साल की मासूम बच्ची जो कि अभी सही से बोल भी नहीं पाते हैं। 3 साल के बच्चे देखो जिसके भी घर में हो, वो अभी सही से बोल भी नहीं पा रहे होंगे। 3 साल की बच्ची का रेप हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप सब? कि एक बार मैं यूट्यूब पे लाइव थी तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपने रावण देखा है। तो मैंने बहुत आराम से उसको जवाब दिया, हाँ भैया मैंने रावण को देखा है। तो बोला कहाँ, कैसे? तो मैंने बताया कि ये जो रेप केसेस हो रहे हैं डेली डेली, क्या है ये? रावण ही तो हैं। रावण तो इनसे लाख गुना अच्छा था फिर भी। तो अपनी बहन बेटी बच्चों को अच्छे से संभाल के रखो, ऐसे दरिंदों से दूर रखो। 24 साल का लड़का था जिसने रेप किया है एक छोटी सी मासूम बच्ची का, जो अभी अभी तो उसमें समझ तो बहुत दूर की बात है। समझ तो यहाँ 10 साल के बच्चों में नहीं होती है किसी भी चीज़ की। वो तो 3 साल की मासूम थी। जो सोचो मेरे घर में भी 3 साल का बच्चा है जो अभी सही से कुछ नहीं बोल पाता है, दौड़ता रहता है, खेलता रहता है। वही बच्ची थी वो जिसका रेप कर दिया गया, जिसे पनपने से पहले ही बुझा दिया गया। ऐसे अपराधी को अगर ये पकड़ा गया है तो इसे, तो मेरा कहना है कि इसे खड़ा करना चाहिए पब्लिक में और जिंदा जला देना चाहिए। पब्लिक को किसी भी कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। पब्लिक को ये डिसीजन खुद से लेना चाहिए कि उसके साथ क्या करना है। ये डिसाइड पब्लिक खुद से करे अगर पकड़ा गया है तो। क्योंकि बहुत सारे रेपिस्ट होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उनको सज़ा दी जाती है कि जेल में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता इससे। वो जी तो रहा है ना, उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसके माँ बाप बेचारे तड़प तड़प कर रोएंगे। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं ये सारी चीज़ें समझ सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना माँ बाप बाहर जाने देने में भी माँ बाप डरते हैं। और उनका डर कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है। क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, ये हैवान कभी बताकर नहीं आते हैं कि आज हम ऐसे करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को जहाँ भी देखो जिंदा जला देना चाहिए। और कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती होती है। कहीं का केस देखा था मैंने, याद नहीं आ रहा, केदारनाथ का कहीं का था, जहाँ पर दिन दहाड़े एक महिला का रेप हुआ था पब्लिक प्लेस में, और पब्लिक खड़ी होकर वीडियोस बना रही थी। जो आज कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, ये वही लोग होते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो देखते हैं तो खड़े होकर वीडियो शूट करते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते हैं। और ये 80% बढ़ चुका है कि कहीं कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लोग खड़े होकर वीडियो शूट करते हैं, कोई हेल्प करने नहीं जाता है। यहाँ दिल्ली में भी अभी 2 साल पहले की ही घटना है, 2-2.5 साल पहले की ही घटना है कि लड़की को युवक ने दिन दहाड़े पूरी पब्लिक प्लेस में पत्थर पत्थर से सर उसका फाड़ डाला, उसे चाकू चाकू से मार डाला। लेकिन सब खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, कोई नहीं गया उसकी हेल्प करने। एक लोग आगे नहीं बढ़े, एक लोग जो बोलो बढ़ जाएं आगे। तो किसी और पर ट्रस्ट क्या कर सकती हैं? कैसे लड़कियां बाहर जा सकती हैं? ये जो पब्लिक बाद में कुछ हो जाता है, मरने के बाद में कैंडल मार्च निकालती है, ये करती वो करती, क्या क्या मतलब है इस सब का? जब वो मरी गई तो फिर क्या मतलब है इन सब का? अरे अगर तुम कर सकते हो तो, अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लो ना। गांव यहाँ से लाख गुना, सिटी से गांव ना लाख गुना बेटर है। वहाँ किसी के साथ गलत ऐसे नहीं हो पाता है। कोई अगर देख लिया तो कतई नहीं होने देता है, हर कोई एक्शन लेता है। देखने के बाद कोई इग्नोर करके नहीं निकलता है। यहाँ लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
तो सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। यहाँ तक कि बच्चों का रिलेटिव से भी अपने ध्यान रखें। ज़्यादातर रिलेटिव, पड़ोसी और घर के भी लोग हो सकते हैं। किसी से भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो अब ऐसे होने लगा है ना कि भगवान बेटियां दें ही ना, पैदा ही ना करे। ये सारी दुनिया को देख के ऐसे लगने लगा है, ऐसे डर डर बैठ गया है माइंड में